जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। अभी मैं एक किताब पढ़ रही थी, एक ग्रंथ पढ़ रही थी, जिसमें मैंने एक शब्द देखा, वैखरी। तो मन किया कि ये जानते हैं कि वैखरी है क्या। तो आइए जानते हैं वैखरी क्या है। भारतीय दर्शन और व्याकरण, जिसे खास करके संतों और योग शास्त्र के अनुसार वैखरी वाणी मतलब एक बोलने की रीत, या जो हम बोलते हैं वो। तो वैखरी वाणी के 4 रूपों में से चौथा और अंतिम रूप है। अब यह वाणी है जिसे हम अपने मुख से बोलकर प्रकट करते हैं और जिसे दूसरे लोग अपने कानों से सुन सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, या कभी हम चिल्लाते हैं या गाते हैं या फुसफुसाते हैं, जो सब हम क्रिया करते हैं बोलने वाली, ये सब वैखरी है। अब वाणी के 4 स्तर हैं, 4 लेवल्स ऑफ स्पीच। भारतीय परंपरा में सृष्टि और विचारों की अभिव्यक्ति को समझने के लिए वाणी को 4 भागों में बांटा गया है। तो वैखरी को समझने के लिए हमें इन चारों को जानना जरूरी है। तो इसमें से सबसे पहला है परा। यह वाणी का पहला और सूक्ष्मतम रूप है। यह हमारे भीतर ही वह चेतना या ऊर्जा है जहाँ अभी कोई विचार भी पैदा नहीं हुआ है और यह नाभि में स्थित मानी जाती है। दूसरा है पश्यंती। जब परावाणी में थोड़ा सा स्पंदन मतलब मूवमेंट होता है और विचार एक इच्छा या चित्र के रूप में उभरता है, यहाँ शब्द नहीं होते, सिर्फ एक भाव होता है और यह हृदय में होती है। तो इसके बाद है मध्यमा। जब यह भाव शब्दों का रूप लेने लगता है लेकिन हम उसे केवल अपने दिमाग में सोचते हैं, मेंटल स्पीच, जैसे मन में खुद से बात करना या कोई वाक्य तैयार करना, ये कंटिन्यू होती है, जो हम प्रकट नहीं करते, सिर्फ मन में रहता है। और चौथा है वैखरी। जब मध्यमा वाणी जीभ, होठ, दांत और तालू की मदद से बाहर प्रकट होती है तो उसे वैखरी कहते हैं। यह भौतिक संसार में सुनाई देने वाली आवाज है। और वैखरी की मुख्य विशेषता क्या है? यह स्थूल रूप है। यह वाणी का सबसे बाहरी और भौतिक रूप है, जिसे हम फिजिकल रूप कहते हैं। इसे कानों से सुना जा सकता है और वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि माइक हो, रिकॉर्डर हो, इससे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। और दुनिया की सभी भाषाएं, बोलियां, व्याकरण और ध्वनियां वैखरी के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम एक उदाहरण ये समझिए कि मान लीजिए आपको भूख लगती है, तो सबसे पहले गहरी अनजानी इच्छा उठी परा पेट में, फिर आपके दिमाग में भोजन की छवि आई, पश्यंती, फिर आपने मन में वाक्य बनाया, मुझे खाना चाहिए, ये मध्यमा, और अंत में जब आपने मुंह से कहा मुझे भूख लगी है, खाना लाओ, तो ये वैखरी है। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जब हम नाम जप करते हैं ना, तो इसका सीक्वेंस जो है वो उल्टा हो जाता है। आम बोलचाल में हम अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, जैसे पेट से गले की तरफ, दिमाग और फिर मुंह। लेकिन यह जो जब हम नाम जप करते हैं तो यह बाहर से भीतर की तरफ जाता है। आम बोलचाल में अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, जैसे परा, फिर पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। लेकिन जब हम नाम जप, मंत्र साधना या ध्यान करते हैं तो यह यात्रा पूरी तरह उल्टी हो जाती है। जबकि समय हम बाहर मतलब स्थूल से अंदर सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं। इसे इन्वॉल्यूशन या प्रतिप्रसव या अंतर यात्रा भी कहा जाता है, रिवर्स सीक्वेंस। जैसे नाम जप का उल्टा क्रम देखिए तो सबसे पहले वैखरी होठों से जप, फिर मध्यमा मन में जप, फिर पश्यंती भाव में जप, और फिर परा मतलब मौन या लीन अवस्था। अब पहला चरण देखिए वैखरी। स्थूल जप, जब कोई साधक या नया नया जप शुरू करता है तो वह जीभ और होठों को हिलाकर जोर जोर से या मन में या फुसफुसाकर नाम जप करता रहता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या राम 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 राम, या फिर
कृष्ण का नाम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव, या कुछ भी वो नाम जब मुंह से करते हैं, उनके होठ हिलते रहते हैं, इसे वाचिक जप कहते हैं। यहाँ आवाज बाहर सुनाई देती है और इसका उद्देश्य मन को भटकने से रोकना और उसे नाम में लगाना होता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, मध्यमा, जो मानसिक जप है। जैसे जैसे जप गहरा होता जाता है, होठ और जीभ हिलना बंद हो जाता है। अब आवाज बाहर से नहीं आती, बल्कि गले और दिमाग के भीतर ही भीतर नाम गूंजने लगता है। इसे मानसिक जप कहते हैं। इसमें साधक आंखें बंद करके अपने मन के भीतर ही नाम को सुनता है और बोलता है। यहाँ वैखरी शांत हो चुकी है। इसके बाद तीसरा चरण आता है, पश्यंती, भावमय या दृश्य जप। ये बहुत गहरी अवस्था है। यहाँ शब्दों को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नाम का स्पंदन जो है, वाइब्रेशन या गहरे भाव, फीलिंग, ये इसके रूप में हृदय में तैरने लगता है। इसे अजपा जप भी कहते हैं। यहाँ जप अपने आप होने लगता है, जैसे सांसों के साथ नाम का जुड़ जाना। यहाँ साधक को नाम शब्दों में नहीं, बल्कि एक प्रकाश, आनंद या ईश्वर की उपस्थिति के रूप में दिखाई देता है। पश्यंत यानी देखना। जो हम कहते हैं कि वेदों को ऋषियों ने, वेद मंत्रों को ऋषियों ने देखा था, वे मंत्र दृष्टा ऋषि थे। मतलब वे मंत्रों को उन्होंने देखा था, उनको ये मंत्र दिखाई दिए थे, क्योंकि वे इस अवस्था में पहुंच चुके थे। इसके बाद आता है चौथा चरण, परा, शून्य या समाधि। यह जप की पराकाष्ठा, मतलब अल्टीमेट स्टेज है। यहाँ जप करने वाला जो साधक है और जिसका जप किया जा रहा है ईश्वर है, ये दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ न तो कोई शब्द बचता है, न कोई विचार, न कोई छवि, केवल परम शांति, शून्य और असीम चेतना बचती है। इसे ही समाधि या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अगर संक्षिप्त में देखा जाए तो सांसारिक जीवन में चेतना परा से वैखरी की तरफ आकर बिखरती रहती है, मतलब एक्सप्रेस होती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ आती है। लेकिन नाम जप के जरिए हम वैखरी से परा की ओर जाकर अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटते हैं और अपने मूल स्वरूप, मतलब जो हमारा सोल है, जो डिवाइन है, हम उसमें लीन हो जाते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं। इसलिए मंत्र जाप को सनातन परंपरा में मन को शांत करने के लिए सबसे अचूक साधन माना गया है। जय श्री कृष्ण।